Good morning, student. Once again, welcome you. This is the second part. In this part, we will study about contribution of Akbar's in Mughal Empire to expand Mughal Empire. Okay. इस पार्ट में हम देखेंगे कि अकबर का क्या योगदान रहा है, ठीक है, जो मुगल एम्पायर का काफ़ी वर्चस्व फैला, काफ़ी हाई चोटी तक फैला था, तो वो ज़्यादातर देखा जाता है अकबर का काफ़ी महान सम्राट में गिनती की जाती है। तो अकबर ने ऐसा क्या किया था, उसकी कंट्रीब्यूशंस क्या हैं मुगल एम्पायर को इतना विशाल बनाने में। देखिए, फर्स्ट प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर सेटअप हाई सेंट्रलाइज सिस्टम। ओके, ही सेटअप हाई सेंट्रलाइज, काफ़ी उसने हाईली सेंट्रलाइज केंद्रीकरण सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट हेल्प हिम टू कंसोलिडेट हिज एक्सपांडिंग एम्पायर। तो उसको काफ़ी मदद मिली थी, जितना उसने हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया था तो उसको उतना ही अपने एम्पायर को एक्सपांड करने में मदद मिला था। ही हेडेड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, और वही मेन हेड हुआ करता था जो केंद्रीय प्रशासन था। एंड एक्सरसाइज एब्सोल्यूट पावर, और सारा जो एब्सोल्यूट पावर उसी के हाथों में हुआ करता था, ठीक है। ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म, वही कमांडर इन चीफ हुआ करता, जितने भी आर्म फोर्स एंड सुप्रीम जज, और सुप्रीम जज भी वही हुआ करता था, ठीक। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द वकील इज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें प्रोमिनेंट हुआ करता था जो वकील और प्राइम मिनिस्टर जिसको हम कह सकते हैं। एंड द काजी इज द चीफ जज एंड मनसबदार एंड अदर मिनिस्टर और ऑल्सो असिस्ट हिम इन द कोर्ट। अकबर रेगुलरली मीट हिज ऑफिसर एंड ही रेगुलरली मीट, वो लगातार अपने ऑफिसर से, मिनिस्टर से, कॉमन पीपल से मिला करता था, उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व किया करता था, और आगे कुछ भी डेवलपमेंट के जो है आइडियाज़ उनसे लिया करता था, ताकि उसका जो है साम्राज्य काफ़ी प्रॉस्पर हो, हैप्पी हो। इन द दीवान खास, हॉल ऑफ द प्राइवेट ऑडियंस, देखिए हॉल हुआ करता दीवान खास प्राइवेट ऑडियंस। ही डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर विद द ऑफिसर एंड मिनिस्टर, और जिसमें वो इस हाल में वो सारी जो प्रशासनिक जो भी अफेयर्स हुआ करते थे ऑफिसर से, मिनिस्टर से डिस्कस किया करता था। एंड ही मेट द कॉमन पीपल इन द दीवान आम, और कॉमन पीपल जो है वो दीवान आम, देखिए दीवान खास और दीवान आम, दीवान खास में से मिनिस्टर ऑफिसर से मिलता था और दीवान आम में कॉमन पीपल से मिलता था, और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया करता था। एक्सेप्ट देयर पेटिशन एंड सोल्व देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनकी जो भी याचिका है उनको सुनता था एंड उनकी प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करते थे। अकबर्स वास्ट एम्पायर वाज डिवाइडेड टू 15 प्रोविंसेस, ठीक है, अकबर का जो एम्पायर है काफ़ी 15 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसको सूबा कहा जाता है, और हर एक सूबा का जो एक हेड होता था उसको सूबेदार कहा जाता था, और वो सूबेदार अकबर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते थे। द सूबेदार हैंडेड बोथ सिविल एंड मिलिट्री मैटर्स, देखिए जो सूबेदार दोनों को हैंडल किया करता था। अनदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर कॉल्ड दीवान, और दूसरा जो ऑफिसर कहलाता था वो दीवान कहलाता है। सुपरवाइज द लैंड रेवेन्यू, कलेक्ट एंड मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड्स, और सारा वो लैंड रिकॉर्ड भी मेंटेन किया करते थे, ठीक है, मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड। नाउ अकबर्स राजपूत पॉलिसी, देखिए राजपूत पॉलिसी एक्चुअली इंडिया है जो है हिंदू बेस्ड कंट्री है, और यहाँ पे राजपूत की जो तादाद उस समय राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। तो अकबर ने राजपूतों का सपोर्ट पाने के लिए देखिए नई पॉलिसी लागू की थी, तो कैसा है उसके साथ कैसी रही थी उसकी पॉलिसियाँ देखें। राजपूत वाज श्रूड, अकबर वाज ए श्रूड पॉलिसी रूलर, ठीक है, वो काफ़ी एक कूटनीतिज्ञ समझदार था। ही रियलाइज दैट द एस्टैब्लिश एन एम्पायर इन हिंदू कंट्री लाइक इंडिया, देखिए उसने पहले ही रियलाइज कर लिया था, भाप लिया था कि यदि एक हिंदू कंट्री इंडिया है, ठीक है, एक भारत हिंदू राष्ट्र है, तो इसमें यदि उसको शासन करना है तो इट वाज इम्पेरेटिव टू बी फ्रेंड विद राजपूत, और इसके लिए उसको राजपूतों से फ्रेंडशिप बनानी पड़ेगी, ठीक है। ही वॉज इम्प्रेस बाय देयर लॉयल्टी एंड ब्रेवरी, देखिए वो उनसे उनकी लॉयल्टी, जो वफादारी और ब्रेवरी, बहादुरी से काफ़ी खुश इम्प्रेस हुआ। ही डिसाइडेड टू सीक द कॉपरेशन ऑफ द राजपूत टू एक्सपांड द मुगल एम्पायर, उसने डिसाइड किया कि कॉपरेशन राजपूतों से यदि सहयोग लेना है और मुगल एम्पायर को यदि एक्सपांड करना है, ही एक्सेप्ट द सबमिशन ऑफ राजा बारमल ऑफ अजमेर जयपुर एंड वेलकम द मैट्रिमोनियल अलायंस विद द रूलिंग फैमिली, और रूलिंग फैमिली से भी मैट्रिमोनियल अलायंस उसने बनाए थे। ही मैरिड जोधाबाई, जोधाबाई का नाम सुना ही होगा आपने, जोधा फिल्म देखी होगी, जोधा अकबर, एंड द डॉटर ऑफ राजा बारमल, और राजा बारमल की बेटी उससे शादी किया था। अकबर ऑल्सो गेव हाई रैंक टाइटल प्रॉपर्टीज टू द मेंबर ऑफ हिज राजपूत फैमिली।
ठीक है। तो अकबर अपने कोर्ट में हिंदुओं को भी काफ़ी हाई पोजीशन पे अपॉइंट किया करता था, का कि उनसे सपोर्ट मिले। एंड ऑल्सो ही डिड नॉट फोर्स हिज राजपूत वाइफ्स टू कन्वर्ट इस्लाम, वो राजपूत वाइफ को कभी फोर्स नहीं करता था कि वो इस्लाम को ठीक है कन्वर्ट करे, हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हो। राजपूत कस्टम वर ऑल्सो ऑब्जर्व इन द अकबर्स कोर्ट, ठीक है। राजपूत के कस्टम भी अकबर के कोर्ट में फॉलो किए जाते थे, देखे जाते थे। एंड राजा मान सिंह एंड राजा टोडरमल वर अमोंग द 9 जेम्स इन कोर्ट ऑफ अकबर। देखिए राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, ये जो है राजा राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये भी अकबर के कोर्ट में 9 जेम्स में उनके काउंटिंग गिनती होती थी। द राजपूत बिकम लॉयल सपोर्टर एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड द स्ट्रेंथ एंड एक्सपेंडिंग ऑफ अकबर्स एम्पायर। देखिए राजपूत काफ़ी लॉयल सपोर्टर थे अकबर के, और इन्होंने भी मुगल एम्पायर को फैलाने में काफ़ी मदद किया था। तो इस तरह से काफ़ी वफादार रहते हैं राजपूत। अब देखते हैं रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। अकबर वॉज टॉलरेंट टू ऑल रिलीजन। देखिए अकबर की जो नीति थी, धार्मिक नीति, वो सभी धर्मों को बराबर देखता था। ही रिक्रूट एंड डिवाइडेड हिंदू चीफ्स विद द हाईएस्ट रैंक इन द गवर्नमेंट। देखिए वो हिंदू चीफ, जो हिंदू ठीक है चीफ्स होते थे मुखिया, उनको भी हाई रैंक पे अपॉइंट किया करता था। एंड ही रिपील्ड द हेटेड पिलग्रिमेज टैक्स एंड जजिया। उसने जो टैक्स था पिलग्रिमेज धार्मिक टैक्स जजिया उसको हटा दिया गया था, विच वर पेड बाय द ओनली नॉन मुस्लिम, एंड हटा दिया था, जिसके कारण डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स हैड बीन मच रिसेंटेड एंड इट गेन अकबर अ लॉट ऑफ गुडविल फ्रॉम द हिंदू मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट। और उसने इस तरह के कोई डिस्क्रिमिनेशन जो टैक्सेस थे या पॉलिसी थी सारी हटा दी, जिससे हिंदुओं की नज़र में उसकी काफ़ी इमेज बढ़ गई थी। एंड ही सेलिब्रेट हिंदू फेस्टिवल एंड इवन पुट अ टीका, ठीक है। उसने हिंदू त्योहारों को भी मनाया और टीका भी अपने माथे पर लगाया। ही अलाउ टेम्पल टू बोल्ट इन द इनकरेज हिंदू मुस्लिम मैरिजेस एंड बिकम अ वेजिटेरियन एंड गेव अप द हंटिंग। और वो भी वेजिटेरियन बन गया, उसने हंटिंग छोड़ दिया और हिंदू मुस्लिम का शादी भी उसने एक्सेप्ट कर लिया था। इस तरह से वो काफ़ी अच्छी पॉलिसी बनाई थी हिंदू मुस्लिम में एकता लाने के लिए। एंड अकबर बोल्ड द इबादत खाना। अकबर ने एक इबादत खाना बनाया था और हाउस ऑफ द वर्शिप इन द फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना बनाया था, जहाँ पे अपन वर्शिप कर सकते हैं। देयर ही इन्वाइटेड स्कॉलर ऑल रिलीजन्स टू होल्ड रिलीजियस डिस्कशन डिबेट, जहाँ पर उसने सभी धर्मों के स्कॉलर को बुलाया और डिस्कशन करने के लिए, धार्मिक तौर पे डिबेट करने के लिए। ही ushered in an era of the religious tolerance based on the Sufi concept सूफी कुल और पीस टू ऑल। वो सभी के लिए, सभी धर्मों में पीस चाहता था, शांति चाहता था। एंड अकबर वाज सो कन्वीनियंस एंड ऑफ द कॉमन फीचर अमोंग रिलीजियस दैट ही इवन अटेम्प्ट टू यूनाइट देम इन क्रिएटिंग हिज वेरी ओन रिलीजन नॉन एज द दीवान इलाही, ठीक है। उसने जो नया धर्म बनाया था वो दीन इलाही के नाम से जाना जाता है, एंड द रिलीजियस ऑफ गॉड, ठीक है, कि धर्म भगवान का धर्म है। विच वॉज मिक्सचर ऑफ द क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, हिंदू एंड इस्लाम, जो कि अलग अलग धर्मों का मिक्सचर माना जाता है। हाउएवर ही डिड नॉट फोर्स पीपल टू कन्वर्ट टू हिज रिलीजन एंड हिज न्यू रिलीजन डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ठीक है। इसका नया धर्म ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला था। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आता है रेवेन्यू सिस्टम। अब रेवेन्यू सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार वो देखें। लैंड एंड ट्रेड वर टू मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। उस समय लैंड और ट्रेड ही मोस्टली मकसद था, सोर्स थे इनकम के। एंड अकबर फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल बेसिकली फॉलो द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। उसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया था राजा टोडरमल ने, ठीक। सिस्टम ऑफ अफगान्स रूलर शेर शाह सूरी ही फार्मुलेट अ न्यू लैंड टैक्स सिस्टम वाज कॉल्ड टोडरमल्स बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। एंड टैक्स वाज असेस्टेड ऑन एवरी लैंड होल्डर ऑफ द एम्पायर। और जितने भी लैंड होल्डर होते थे, जमींदार, उनसे टैक्स लिया जाता था। It was a radical innovation because their earlier nobility was rarely taxed, ठीक है। ये नया इनोवेशन था, उससे पहले वाले नोबल्स बहुत ही रेयरली टैक्स दिया करते थे, लेकिन बाद में सभी से टैक्स लेने लगे थे। द मुगल ऑफिसर हैड इंस्ट्रक्शंस टू टेक केयर ऑफ द फार्मर्स इन, और मुगल ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन किया गया था, निर्देश दिए गए थे कि वो फार्मर्स की नीड, जो ज़रूरत है फार्मरों की, वो पूरी करें। इन टाइम ऑफ ड्रॉट द फार्मर वर गिवन लोन, और ड्रॉट के समय फार्मर्स को लोन दिए जाते थे। एंड लैंड रेवेन्यू वाज ऑल्सो रिड्यूस और टोटली वेव्ड फॉर डिस्ट्रेस, और लैंड रेवेन्यू जो है वो रिड्यूस कर दिया गया था और वह टोटली पूरी तरह डिस्ट्रेस कर दिया गया था फार्मर्स के लिए, ठीक है, जो और सर्कमस्टेंस उस समय। अकबर ऑल्सो इनकरेज ट्रेड, और अकबर ने ट्रेड को काफ़ी इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। ड्यूरिंग हिज राइन द पुर्तगीज वर अलाउड टू सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट
पोस्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट, ठीक है। तो पुर्तगीज को अलाउ किया था जो अपने ट्रेडिंग पोर्ट्स स्टार्ट करें। एंड द इंडियन ट्रेडर एक्सपोर्टेड स्पाइस, इंडिगो एंड टेक्सटाइल, और भारतीय व्यापारी यहाँ से स्पाइसेस, इंडिगो, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते थे। एंड टू फैसिलिटेट ट्रेड स्टैंडर्ड करेंसी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन वाज इंट्रोड्यूस, और नए कॉइन इंट्रोड्यूस किए गए थे। ओके ओके, we will solve question answer in next part. Thank you.